एक ही बार बता दूं तो आपको मतलब सर के ऊपर से चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। एक दो ध्यान में रहेंगे, बाकी सब आप भूल जाएंगे। तो एक यानी कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में मैं बताऊंगा, और बाकी के कैंडलस्टिक पैटर्न्स के वीडियोस आपको वेबसाइट के ऊपर देखने हैं, जो कि तो वहां पर अवेलेबल है। तो उसको आप एक बार, दो बार, तीन बार भी देख सकते, जब तक वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ में नहीं आते। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये डेली बेसिस पे जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर इसका फॉर्मेशन होता रहता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस ट्रेनिंग की। एक मिनट दीजिए। Recording in progress. तो आज हम यहाँ पर ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने वाले हैं। जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स चार्ट के ऊपर फॉर्म होते हैं तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। हमारा टास्क ये रहेगा कि हमें इसको रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या, कि हमें पहचानना है। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरह के अगर फॉर्मेशंस होते हैं तो क्या होता है, बुलिश फॉर्मेशन होता है या फिर बेरिश होता है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। ये जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आप वहां पर बहुत अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो, और वही हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी ट्रेनिंग की सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जो पहला पैटर्न हम यहाँ पर देखेंगे उसके पहले हमारा डिस्क्लेमर, जो कि बाय डिफॉल्ट हर ट्रेनिंग में आप सभी को बताया जाता है और आपको भी आगे बताना है कि ये जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है स्नैपचैट यूनिवर्स का, ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और ये आपको यहाँ पर एजुकेशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट प्रमोट नहीं की जाती। आपको कोई इस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान कोई बता रहा है या फिर कोई लालच दे रहा है और आप अगर फंस जाते हो तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, आप खुद इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि हम यानी कि कंपनी इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करती है। तो वो चीज ध्यान में रखो, किसी को आपको पैसा देना नहीं है, किसी से लेना नहीं है। अगर कुछ भी हो जाता है, लॉसेस हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो वो पैटर्न्स यहाँ पर दिए गए, जैसे आप देख सकते हो, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग बॉटम, स्पिनिंग टॉप, बुलिश एंड बेरिश बेल्ट होल्ड, बुलिश एंड बेरिश मार्वोजो पैटर्न, हाई वेव, डोजी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ टाइप है, ग्रेवस्टिन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डोजी, ऐसे बहुत सारे इसके अलग अलग पैटर्न्स है जो कि हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है और जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो सारे पैटर्न्स को आज हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन। तो शुरुआत करते हैं। पहला पैटर्न है हैमर पैटर्न। अभी आपको समझ में आया होगा कि इसको हैमर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट्स लुक लाइक अ हैमर। ये हैमर के जैसे दिख रहा है, जैसे हथौड़ा होता है वैसे ही ये दिखता है। और इस तरह का फॉर्मेशन अगर ये आप देख रहे हो तो ये हमेशा कहाँ पर फॉर्म होता है, तो ये हमेशा डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है, डाउन ट्रेंड मतलब जब मार्केट नीचे 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 जा रहा है तब ये कहाँ पर नीचे बॉटम में फॉर्म होता है। और जब ये फॉर्म होता है तो उसका फॉर्मेशन आप देख लो कि ये किस तरह से दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह से दिखता है। इसकी एक बॉडी होती है छोटी सी, आप देख सकते हो। उसके बाद में इसका लोअर शैडो वो जो होता है वो बड़ा होता है। तो स्मॉल बॉडी और लोअर शैडो उसका बड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए ये हथौड़े जैसे दिखता है, जैसे आप देख रहे हैं। ऊपर का शैडो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होगा कि होना ही चाहिए। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। डाउन ट्रेंड का मतलब आप अभी समझ गए होंगे, जब मार्केट गिर रहा होगा उस टाइम पे इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है। और जब इस तरह की कैंडल जब फॉर्म होगी तो क्या होगा, बुलिश रिवर्सल, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, यानी कि बाइंग में जाएगा, ठीक है।
अभी कितना बाइंग में जाएगा, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, या फिर इसका टारगेट क्या होगा, वो अकॉर्डिंगली आपको वहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो प्लीज रिवर्सल होता है, इसका कंफर्मेशन आपको सेकंड कैंडल पे लेना है। हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी कोई भी फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए सेकंड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं हर बार बताता हूँ आपको। जो भले 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, या फिर 15 मिनट का हो, या फिर 1 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, डेली का हो, कोई भी हो, नेक्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जो होती है, नेक्स्ट कैंडल हमें कंफर्मेशन देती है कि बाय होगा या फिर सेल होगा। ठीक है, बायर्स ज्यादा हावी है या फिर सेलर ज्यादा हावी है, तो वो नेक्स्ट कैंडल हमें हमेशा बताती है। तो इसीलिए नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग आपको हमेशा चेक करना चाहिए। ठीक है, वो चीज आप थोड़ा ध्यान में रखो, नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग। तो ये हैमर पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। ये हो गया हमारा हैमर पैटर्न। उसके बाद जो सेकंड कैंडल होगा, आप हैमर पैटर्न का एग्जांपल ऑलरेडी मैंने दिया है, आप देख सकते हैं कि कैसे बॉटम में ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, और ये उसके फॉर्मेशन के बाद आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो अब ट्रेंड में चला गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइंग बहुत बड़े लेवल पे हो चुकी है। तो इस तरह का फॉर्मेशंस को आपको डेली बेसिस पे आप ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे करेंसी पेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लीज रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट मत भेजिए। और बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, सॉरी करेंसीज अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हो करेंसीज। और वो करेंसीज देखने के बाद उसमें कहीं ना कहीं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में इस तरह के फॉर्मेशंस आपको मिलेंगे, और वो फॉर्मेशन मिलने के बाद आप वहां पर ट्रेड ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस अगर आपको मैं बता दूं, तो ये जो हैमर कैंडल है उसका जो वीक है, उसका अगर लो का भी आपने स्टॉप लॉस लगाया तो भी मिनिमम स्टॉप लॉस में आप बाहर हो जाओगे। मिनिमम स्टॉप लॉस बहुत कम। अगर हम 5 मिनट और 15 मिनट का भी कैंडल देख रहे हैं ना, तो मिनिमम स्टॉप लॉस रहेगा आपका, ज्यादा नहीं रहेगा, और मैक्सिमम रहेगा 3 या 5 डॉलर के आसपास, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस लगा के इस फॉर्मेशन में ट्रेडिंग कर सकते हो। ये हैमर पैटर्न का एग्जांपल मैंने बताया किस तरह से फॉर्म होता है, इसी तरह से ये फॉर्म होना चाहिए। आप देख सकते हो बॉडी ऊपर है, वीक नीचे है, तो इसी तरह का फॉर्मेशन जब होता है तो तभी से हैमर पैटर्न बोला जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही फॉर्म होता है। ध्यान में रखिए, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो गया और फिर अप ट्रेंड चालू हो गया, तो इस तरह का ये फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में आता है हैंगिंग मैन पैटर्न। अभी यहाँ पर हैमर पैटर्न और हैंगिंग मैन पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है जो आपने देखा। अगर हम पिछले पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो हैमर पैटर्न और ये पैटर्न, इसमें कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये कहां पर बनता है ये इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि हैमर पैटर्न जो था वो डाउन ट्रेंड में बन रहा था, और ये पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है, यही डिफरेंस है इसका। तो हैंगिंग मैन पैटर्न जब अप ट्रेंड में बनता है, इट्स लुक लाइक अ हैमर, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। लेकिन बनता कहाँ पर है, इसके ऊपर इसका नाम चेंज हो चुका है। क्योंकि हैमर पैटर्न था वो डाउन ट्रेंड में बना था, और हैंगिंग मैन पैटर्न ये अप ट्रेंड में बना है। आप अप ट्रेंड देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर 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 जा रही है, और उस टाइम पे ये पैटर्न बना हुआ है। और जब इस तरह का ये फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा, मार्केट बेरिश रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, यानी कि वहां पर सेलिंग आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि ये जितने भी पैटर्न्स बनते हैं ये दो ही जगह पे बनेंगे, एक तो अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, और उसके बाद में उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। या फिर कुछ पैटर्न ऐसे भी होते हैं जो हम आगे देखने वाले, जो कि ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि मार्केट अगर बाइंग में जा रही है तो बाइंग में ही जाएगा। लेकिन हम फिलहाल कौन सा पैटर्न देख रहे हैं, जो कि रिवर्सल होंगे, या तो बुलिश रिवर्सल होंगे या फिर बेरिश रिवर्सल होंगे। तो हैंगिंग मैन पैटर्न, ये पैटर्न बहुत बार आपको अलग अलग टाइम
टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिल जाएगा और इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। मैंने बताया आपको कि मेजर और माइनर करेंसीज को भी अगर आपने देखा तो वहां पर बहुत सारी करेंसीज ऑलरेडी हमारे लिए अवेलेबल है, आपको सिर्फ एनालाइज करना पड़ेगा। हर एक करेंसी में भी अगर आप एक एक ट्रेड इस तरह से आपको अगर मिल जाता है तो डेली आपको 4-5 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे। $2 के ऊपर अगर $2 का अगर प्रॉफिट लेके आप बाहर भी हो जाते हैं तब भी पूरे दिन में $10 आराम से निकाल सकते हो, $100 के ऊपर भी। लेकिन वेट करना पड़ेगा, कंफर्मेशन करना पड़ेगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जब भी एग्जांपल के तौर पे अगर बताओ तो हम अगर कहीं पे भी जब टिकट बुक करते हैं तब हम डायरेक्टली स्टेशन पे नहीं जाते, हम पहले वेट करते हैं कि कंफर्मेशन आया कि नहीं, सीट बुक हुआ कि नहीं। और जब कंफर्मेशन आता है कि आपका सीट बुक हो चुका है तब हम जाते हैं कि नहीं अभी ट्रेन 10 बजे है, हमारा सीट ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो हम वहां पर जाके ट्रेन में जाके बैठ सकते हैं। यानी कि कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है, हर कोई कंफर्मेशन देखता है। तो यहाँ पर आप कंफर्मेशन नहीं देख पा रहे हो, ये कंफर्मेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? यहाँ तो हमारा पैसा इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर हमें प्रॉफिट और लॉस होता है, तो ये कंफर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट कैंडल हमेशा आपको देखनी चाहिए, हमेशा नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट कैंडल क्या शो कर रही है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग, ठीक है। वो अगर आपने ध्यान में रखा ना तो आप धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेडिंग एग्जैक्टली है क्या। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा ट्रेड इस टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकता है, आप लॉस में नहीं जाओगे। अगर उल्टा जा रहा है तो फिर कंफर्मेशन, बिना कंफर्मेशन के या फिर कंफर्मेशन के साथ में जाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। अगर स्टॉप लॉस उड़ भी जाता है तो आपका लॉस सेंट में होगा, छोटा 80 सेंट 90 सेंट, तो आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। तो इसीलिए बार बार आपको क्लोजिंग के बारे में बताया जाता है, ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो ध्यान में रखिए। हैंगिंग मैन जो होता है वो अब ट्रेंड में फॉर्म होता है, सेम फॉर्मेशन है, कोई फर्क नहीं है, बॉडी भी उतनी है, विग भी उतना ही है, सब कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इतना फर्क नहीं रहेगा। लेकिन इसमें जब भी ये फॉर्मेशन होगा तो ये ट्रेंड में होता है और ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे सेम फॉर्मेशन है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसका छोटा सा विक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो छोटा सा विक ऊपर दिया हुआ है मतलब है, और उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसका स्टॉप लॉस अगर इसका हाई लगाया होगा, हाई जो है उसका स्टॉप लॉस अगर लगाया होगा हमने, तब भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो अगर हिट भी होता वो मिनिमम है, बहुत कम है, बहुत छोटा है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो ट्रेड है वो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर डिपेंड है, और नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग अगर हम देखते हैं तो क्लोजिंग के बाद में आप देख सकते हैं मार्केट नीचे ही आई है, ऊपर नहीं गई है। अगर ऊपर भी जाती तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है। तो हमेशा इस तरह से ट्रेड आप ढूंढ सकते हैं जो कि मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हो, बड़ा लॉस आपको नहीं होगा और आपको प्रॉफिट अच्छी तरह से प्रॉफिट होगा। तो ये फॉर्मेशंस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम इस तरह के फॉर्मेशंस को अगर हम ढूंढ के ट्रेड करेंगे ना तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। हमेशा कोई भी चीज करने से पहले हम क्या करते हैं, चीजों को ढूंढते हैं। मुझे कोई चीज बाय करनी है तो मैं हर जगह पे ढूंढता हूँ। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई चीज बाय कर रहा हूँ तो मैं फ्लिपकार्ट पे पहले उसका रेट चेक करता हूँ, अमेजोन पे करता हूँ, कोई शॉप में जाके चेक करता हूँ। अगर वहां पर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं? ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेशन तो ढूंढना है। उसके लिए थोड़ा पेशेंस आपको चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ढूंढेंगे तो क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। वो चीज अंडरस्टैंड करो। तो ये हैंगिंग मैन पैटर्न हो गया। उसके बाद में इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। आप बोलोगे कि ये सिर्फ एक बार सीधा एक बार उल्टा करके बता रहे, बाकी कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्मेशन जब बनेगी तब आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। अभी इस ये जो अभी दिख रहा है आपको इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, अभी ये कहां पर बनता है? तो अगेन हैमर और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, सॉरी,
हैमर और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनते हैं। अभी हैमर को ध्यान में रखिए और उसके साथ साथ इन्वर्टेड हैमर पैटर्न को ध्यान में रखिए, मतलब सीधा हैमर और उल्टा हैमर, उल्टा हथौड़ा, ये उल्टा हो गया। अभी इसकी भी ऊपर चली गई है और बॉडी नीचे आई है, पहला उल्टा था। तो ये है, ये जो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न ये डाउन ट्रेंड में बनता है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये जब भी डाउन ट्रेंड में बनेगा, जब भी डाउन ट्रेंड में बनेगा तो क्या होगा, इसका जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, उसका अपोजिट में, यानी कि बुलिश रिवर्सल में ये जाएगा, यानी कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो ये फॉर्मेशंस कहाँ पर बनेंगे, ये हमेशा बॉटम में बनेंगे, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बनता है, तो ये बॉटम में बनेंगे। वैसे ही हैमर पैटर्न भी डाउन ट्रेंड में ही बनेगा। तो जब भी आप ट्रेड करोगे तो इस तरह के पैटर्न्स आप ढूंढने की कोशिश करो, जब तक आप ढूंढोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। तो इसलिए आपको इसको ढूंढना है, इस तरह के पैटर्न कहीं बन रहे हैं क्या, हाँ यहाँ पर बन रहा है, तो चाहे तो आप डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करिए इस तरह के पैटर्न्स बनने के बाद की 100% मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, प्रॉफिट मुझे हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो इस तरह की चीजें अगर आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो 100% आपको इसका फायदा होने वाला है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई भी मैच होती है, आपने देखा होगा कि न्यूज में या फिर कहीं पे भी जब हमारा टूर होता है तो प्लेयर प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्या जरूरत है, डेली बेसिस पे तो वही काम करते हैं, क्रिकेट ही तो खेलते हैं। बाद उधर 50 ओवर खेलना है, 20 ओवर खेलना है, अगर कसौटी खेल रहे हैं तो 5 दिन खेलना है, वही तो कर रहे हैं। फिर भी सुबह सुबह प्रैक्टिस क्यों करनी होती है, बॉलर क्यों प्रैक्टिस करता है, बैट्समैन क्यों प्रैक्टिस करता है, उसका रीजन क्या होता है कि जो भी डेली बेसिस पे वो चीजें कर रहे हैं वो उसमें परफेक्शन आ जाए, तो उसमें वो परफेक्ट हो जाए। तो इसीलिए ये सारी चीजें वो करते हैं, कि प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें भी ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं। ध्यान रखिए, वो वहां पर प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर उनको परफॉर्मेंस दिखाना है, टीम में रहना है, तभी साल का 8 करोड़ रुपए मिलेगा। यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करने के बाद में भी बहुत बड़ा पैसा आने वाला है, उससे भी ज्यादा आ सकता है अगर हमारी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाए तो। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है और ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसका भी सेम फॉर्मेशन रहेगा। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड पैटर्न यहाँ पर बन चुका है जहां पर, तो उसके बाद में मार्केट जो है वो ऊपर जा चुकी है और इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। आप देखो मार्केट वापस अगर आगे जाके ये दो जो ग्रीन और बड़ी वो उसने उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पर वेट भी करता तब भी ये मार्केट ऊपर ऊपर ही जा चुकी है, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो पैटर्न्स है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, तो ये भी आपको ढूंढने पड़ेंगे। और ये पैटर्न्स जो भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वर्कआउट नहीं होते, ये 100% वर्कआउट होते हैं, ये प्रूवन है। क्योंकि मुझे पता है कि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो इस पैटर्न का भी वेट कर रहे होंगे, या फिर ये पैटर्न्स बनने के बाद उनको भी पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो इस तरह के पैटर्न्स बनने के बाद में जो बायर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ से मार्केट बाय में चला जाएगा। तो आप उसमें से प्रॉफिट लेके बाहर हो सकते हो। तो इस तरह के पैटर्न जब भी फॉर्म हो गए तब भी आपको प्रॉफिट करना है। सेम फॉर्मेशन, लेकिन सिर्फ ट्रेंड अलग है। शूटिंग स्टार पैटर्न जो कि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न जैसा ही है, जो हमने ऑलरेडी देखा, लेकिन ये बनता कहाँ पर है, तो अगेन वही क्वेश्चन, ये बनता है अप ट्रेंड में और इसीलिए इसको शूटिंग स्टार पैटर्न बोला जाता है। हम 4 पैटर्न अभी तक देख चुके हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, शूटिंग स्टार पैटर्न, और दूसरा कौन सा था जो हमने पहले देखा था इन्वर्टेड के पहले, हैंगिंग मैन पैटर्न। ये 4 पैटर्न सेम पैटर्न है, सिर्फ फॉर्मेशंस अलग है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर मतलब इन्वर्टेड सीधा हैमर और इन्वर्टेड हैमर, इतना ही फर्क है, और ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो शूटिंग स्टार पैटर्न आप देख सकते हो, तो ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न ही है, लेकिन ये बना कहाँ पर है, अब ट्रेंड में बना है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि अब ट्रेंड में बना है। अगर इस तरह से अब ट्रेंड में बनता है तो क्या होगा, यहाँ पे हम
बुलिश बेरिश रिवर्सल को ये इंडिकेट करता है, मतलब हम यहाँ पर सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये भी पैटर्न आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेगा। इस तरह के पैटर्न्स बहुत बार आपको हर करेंसी पेयर्स में मिलेंगे, 5 मिनट में मिलेंगे, 15 मिनट में मिलेंगे। अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो लोग प्रॉफिट उसमें से बाहर हो सकते हैं। ऐसे अगर 5 ट्रेड भी दिन भर में मिले आपको, तब भी आपका $10 बन सकता है अकॉर्डिंग टू $100 का इक्विटी। तो कितना हो गया वो? 10% हो गया। अगर मैं महीने की बात करूं, मेरे 10 ट्रेड भी अगर इसमें प्रॉपर महीने में पूरे एग्जीक्यूट होते हैं, तब भी मुझे $100 मिलते हैं। अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा छोटा रहेगा तो तब भी मुझे $100 यहाँ पर मिल सकते हैं, यानी कि महीने में मेरा अकाउंट डबल हो सकता है। लेकिन विद प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, और इसका जो एनालिसिस है वो अगर आपने प्रॉपर किया तो ये 100% हो सकता है। क्योंकि स्टॉप लॉस कंपलसरी अगर आपने लगाया ना, तो छोटा स्टॉप लॉस अगर लगाओगे इस तरह का पैटर्न बनने के बाद में, तो अगर लॉस भी होता है तो छोटा होगा, प्रॉफिट आपका अच्छा खासा हो जाएगा। तो ये हुआ शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। 4 पैटर्न हमने अभी तक देख लिए, तो उसका फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर से नीचे बनता है, और वही शूटिंग स्टार पैटर्न सेम फॉर पैटर्न है, कोई फर्क नहीं है। आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं है, सेम है। बनने का जो पोजीशन है वो अलग अलग है, ये नीचे बना है, ये ऊपर बना है। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं मार्केट रिवर्सल हो रहा है अकॉर्डिंग जहां पर ये बन रहा है वहां पर। तो ये हो गया शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम पैटर्न। तो अभी ये पैटर्न किस तरह से बन रहा है आप देख सकते हैं। इसकी बॉडी जो है वो बॉडी और विक दोनों सेम होता है। A spinning top is a candlestick pattern that has a short real body that's vertically centered between long upper and lower shadows. तो ये जो बॉडी है ना वो सेंटर में है, एक्जैक्टली सेंटर में। ऊपर वाला वीक और नीचे वाला वीक दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। द रियल बॉडी शुड बी स्मॉल, showing a little difference between the open and the close prices, since buyers and sellers both push the price। दोनों तरफ से प्राइस क्या हो रहा है, बायर्स भी बाय कर रहा है, सेलर्स भी सेल कर रहा है, और दोनों इक्वल क्वांटिटी में हो चुके हैं। इसके वजह से इस तरह का ये फॉर्मेशंस होता है, बट कुडंट मेंटेन इट। द पैटर्न शोज इनडिसीजन, और इस तरह के जब भी पैटर्न बनते तो इनडिसीजन होता है। लेकिन हो सकता है कि इस टाइम पे ये मार्केट साइडवेज में भी चला जाए, एंड दैट मोर साइडवेज मूवमेंट कुड फॉलो। तो इस हो सकता है, पॉसिबल ही है कि इस तरह के पैटर्न्स बनने के बाद मार्केट साइडवेज में जाए। मतलब कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, ना बाइंग हो रही है ना सेलिंग हो रही है। बाय हो रहा है वापस सेल हो रहा है, बाय हो रहा है वापस सेल हो रहा है। तो इस तरह का। लेकिन जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये स्पिनिंग बॉटम शुरुआत में हम देख रहे हैं। तो स्पिनिंग बॉटम ये डाउन ट्रेंड में बनता है। बॉटम का मतलब ये डाउन ट्रेंड में बनेगा जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन इसका नेक्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको हमेशा बताया है नेक्स्ट कैंडल को फॉलो करो। जब भी मार्केट में आप चाहोगे, जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो, तो नेक्स्ट कैंडल को आपको चेक करना है, नेक्स्ट कैंडल क्या शो कर रही है, ठीक है। और वो नेक्स्ट कैंडल जब आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ट्रेड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई है, स्पिनिंग बॉटम का जो हाई है, वो तोड़ने के बाद फिर मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में चला गया है। तो हमेशा की तरह हमें नेक्स्ट कैंडल को फॉलो करना है। एक जब भी इस तरह का पैटर्न बनेगा स्पिनिंग बॉटम, ये बॉटम में बनेगा, और इसका जो डिसीजन होगा वो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर होगा। और जब नेक्स्ट कैंडल इस तरह से हाई को तोड़ के ऊपर चली जाएगी, उसके बाद में ये क्या होगा, अब मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। हो सकता है कि इस नेक्स्ट कैंडल के बाद एक रेड कैंडल भी बनेगी। वो रेड कैंडल इसका जो लो है वो तोड़ेगी नहीं, वो लो के आसपास आ जाएगी, लेकिन वापस फिर ये मार्केट इस तरह से ऊपर चला जाएगा। अगर हमारा डिसीजन गलत भी हो गया तो ये स्पिनिंग बॉटम का जो लो है, ये हमारा स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, ताकि अगर ये कैंडल नीचे भी आती है तो मिनिमम स्टॉप लॉस यानी कि मिनिमम लॉस से हम पार हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। मिनिमम लॉस और होल्डिंग
इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन इस तरह के फॉर्मेशन अगर आपने ढूंढ लिया और अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग कर लिया तो एक बार गलत होगा, दो बार गलत हो गया, लेकिन तीसरी बार आपका अगर यहाँ पर मिनिमम लॉस हो गया तो प्रॉफिट भी आपका बड़ा होने वाला है, $4-5 या फिर उससे भी ज्यादा आराम से मिल सकता है। लॉस मिनिमम होगा होगा $1-2, लेकिन प्रॉफिट होगा तो 5 गुना होगा। तो इसको ढूंढिए, और ढूंढने के बाद एक ही चीज आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करनी होगी कि स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। अगर उड़ना है ट्रेड तो उड़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक गलतियां नहीं होगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप गलती क्या कर रहे हो। तो इसीलिए इसीलिए अगर वो हो रही चीजें, स्टॉप लॉस उठ रहा है तो इसीलिए तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। स्टॉप लॉस उठ रहा है तो उठने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम ढूंढने की कोशिश अगर करेंगे ना तो 100%। हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस अगर होगा ना तो हम कस्टमर ढूंढने के नहीं ढूंढते, कस्टमर ढूंढते हैं, फेसबुक पे ऐड देते, हम न्यूज़पेपर पे ऐड देते हैं, बड़े बड़े कंपनीज अपने टीवी पे ऐड देते हैं। अभी तो बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया जनरेट हो चुके हैं, तो वहां पर हम वो ऐड दे सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐड किस लिए देते हैं हम? कस्टमर्स को ढूंढने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वही चीज यहाँ पर भी होती है, कोई फर्क नहीं है। हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। क्यों ढूंढना है? क्योंकि हमें पैसे चाहिए। तो वो फॉर्मेशंस आपको ढूंढने पड़ेंगे। स्पिनिंग बॉटम के बारे में हमने देखा, स्पिनिंग बॉटम पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो, और उसका नेक्स्ट कैंडल जब ऊपर हाई को तोड़ देगा तो फिर मार्केट ये ऊपर चली जाएगी, यानी कि बुलिश रिवर्सल होगा। उसके बाद में आता है स्पिनिंग टॉप। अभी टॉप का मतलब क्या कि ये टॉप में बनेगा, यानी कि अप ट्रेंड में बनेगा। सिंपल, इसके के अकॉर्डिंग ये बनेगा। तो जब अप ट्रेंड में इस तरह का फॉर्मेशन होगा तो ये भी इंडिसीजन ही बता रहा है, ये ऐसा नहीं कि वो अलग बता रहा है। तो ये भी सेम पैटर्न फॉर्म हुआ है तो ये भी इंडिसीजन बताएगा। दोनों तरफ से यहाँ पर बायर भी बाय कर रहे हैं, सेलर भी सेल कर रहे हैं। तो इस तरह का फॉर्मेशन दोनों की तरफ से ये पुश हो रहा है मार्केट। इसके वजह से क्या हो रहा है, इस तरह का ये कैंडल फॉर्मेशन होता है। हो सकता है ये साइडवेज में मार्केट चला जाए। अगेन इसका जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जब इसका लो तोड़ेगा, यानी कि स्पिनिंग टॉप का लो तोड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, ये मार्केट बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करेगा, यानी कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अगर नहीं भी हुआ, गलत हुआ, तो आपको पता है स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है। जो स्पिनिंग टॉप का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर उड़ता है तो उड़ने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंट में कटेगा तो कोई इश्यू नहीं है। हम नॉर्मली जब भी ट्रेडिंग करते हैं ना तो हम पॉसिबिलिटीज पे चलते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है, या फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट नीचे जा सकता है, ये फॉर्मेशन बना है तो मार्केट नीचे जाएगा। तो हमको भी ऐसे परफेक्टली कोई भी आपको नहीं बताएगा कि नहीं नहीं नीचे ही जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज होती है, मार्केट का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटीज कंफर्मेशन के साथ में लेनी है तो 100% आपको वहां पर सक्सेस मिलेगा। तो ये स्पिनिंग टॉप तो इस तरह से बनता है और ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इसका फॉर्मेशन आप देख सकते हो, सेम फॉर्मेशन, उसके बाद में मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको थोड़ा आप इमेजिन कर सको कि जब आप चार्ट पे जाओगे तो आप देखोगे कि हाँ इस तरह का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह के फॉर्मेशन होने के बाद में मार्केट एक तो बुलिश रिवर्सल होता है या फिर बेरिश रिवर्सल होता है। हाई वेव पैटर्न, पीछे जो हमने स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम देखा, इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें सिर्फ आप देख सकते हो बॉडी तो सेम ही है लेकिन विक बड़ी है, उतना ही फर्क है, बाकी फर्क नहीं है। The high wave candlestick has a very small real body and it shows uncertainty। ठीक है, स्मॉल बॉडी होती है, जैसे कि आप स्पिनिंग टॉप देख रहे हो। The spinning top has a small upper and low shadow, whereas in the high wave the shadows are longer, revealing more volatility। मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये शैडो इतनी बड़ी बड़ी बन रही है तो ये क्या करता है, हमें बताता है कि इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है। और जब भी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो क्या होता है, हमें थोड़ा मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब वोलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा होती है तो हमारे प्रिडिक्शन या फिर हमारा एनालिसिस फेल होता है।
वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट कौन से भी डायरेक्शन में कभी भी जा सकता है। हम सोचते हैं कि बाय में जाएगा, ये सेल में जाएगा, हम सोचते हैं सेल में जाएगा तो ये बाय में जाएगा। तो वोलेटिलिटी के टाइम पे मार्केट कौन से भी डायरेक्शन को ले सकता है, हमारा एनालिसिस वहां पर फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब मार्केट प्रॉपर शांत रहेगा उस टाइम पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिसको भी रिस्क लेना है, वैसे तो ये खेल रिस्क का ही है। तो अगर रिस्क अगर आप लेते हो तो वो कैलकुलेटिव होनी चाहिए और विद स्टॉप लॉस होनी चाहिए। तो रिस्क लेना कोई मतलब ये नहीं है, क्या बोल सकते हैं उसको हम, रिस्क हमेशा लेना ही चाहिए। तो जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक हमें फायदा नहीं होगा। तो वो आप कर सकते हैं। किसी भी चीज में, किसी भी बिजनेस में शुरुआत करने से पहले रिस्क 100% होती है, क्योंकि हमें आगे की चीजें पता नहीं होती, आगे क्या होने वाला है। तो हम वो रिस्क लेके ही करते हैं। कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज, कोई भी कुछ भी ले लो, विदाउट रिस्क कुछ भी नहीं है। तो जब तक रिस्क नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस भी बड़ा नहीं होगा। तो रिस्क हमें लेना ही है पॉसिबिलिटीज के साथ में, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क होनी चाहिए, वो ध्यान में रखिए। इसका फॉर्मेशन सेम होता है जैसे स्पिनिंग टॉप और बॉटम का होता है, और नेक्स्ट कैंडल जो होती है वही कंफर्मेशन हमें देती है। जैसे आपने स्पिनिंग बॉटम के टाइम पे देखा तो स्पिनिंग बॉटम कहाँ पे बना था, तो ये बॉटम में बना था, और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने जब हाई तोड़ दिया उसके अकॉर्डिंग फिर ये मार्केट अप ट्रेंड में गया था। सेम फॉर्मेशन, कोई डिफरेंस नहीं है। और इसका जो डिसीजन होता है, ट्रेड का जो डिसीजन होता है, जैसे बुलिश रिवर्सल या फिर बेरिश रिवर्सल, ये सेम होता है, कोई डिफरेंस ये होता है। सिर्फ इसकी जो वीक होती है वो बड़ी होती है, उतना ही डिफरेंस इस फॉर्मेशन में है हाई वेव पैटर्न में। जब ये अब ट्रेंड में बनेगा तब नेक्स्ट कैंडल हमें कंफर्मेशन देगी, उसके बाद में ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पर स्पिनिंग टॉप, तो इट्स सेम स्पिनिंग टॉप जैसे ही इसका इंडिकेशन होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये हो गया हाई वेव पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि अलग अलग जगह पे ये बना है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केट ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ये वोलेटिलिटी शो करता है, वोलेटिलिटी शो करता है, तो जिसकी वजह से मार्केट ऊपर या नीचे होता रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल के ऊपर इसका डिसीजन होगा। उसके बाद में आता है बुलिश मारुबोजू पैटर्न। अभी इस पैटर्न में आप देख रहे हो कि इस पैटर्न में आपको कोई भी वीक नहीं शो हो रही, दोनों साइड में कोई वीक नहीं है। इसका हाई, क्लोज और ओपन, लो, ये जो सारी चीजें वो एक ही जगह पे है। क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो क्लोज एक जगह पे होता है, हाई अगर वीक फॉर्म होती है तो उसका जो लास्ट पॉइंट होता है वो हाई होता है। वैसे ही ओपन और लो का भी वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल है सब कुछ। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो बायर्स है वो बहुत हावी है मार्केट के ऊपर, इसकी वजह से यहाँ पर किसी भी तरह का सेल नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही हो गया। द एब्सेंस ऑफ द अपर एंड लोअर शैडो, ये ना बुलिश मारुबोजू impulse that the low is equal to open and the high is equal to close. Hence, whenever the open is equal to low and high is equal to close, a bullish मारुबोजू is pattern form. तो इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है, और इससे सीधा सीधा इंडिकेशन रहता है कि ये मार्केट कहाँ पर जाएगा। ये मार्केट जो है वो ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर इस तरह का कैंडल अप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है कहीं पे, इस तरह का पैटर्न अगर अप ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और हमें जब अप ट्रेंड में जाता है तो हम क्या करते हैं, उल्टा ट्रेड लेते हैं, सेल लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं मार्केट अभी बहुत अप ट्रेंड में जा चुका है तो सेल आएगा। लेकिन अगर इस तरह की कैंडल आप देख रहे हो और तो आपको क्या करना है, आराम से बाय डाल देना है। क्योंकि अगर इसके नेक्स्ट वाली कैंडल अगर सेल में भी आ जाए तो इसका क्लोजिंग पॉइंट, ये जो नीचे का जो ओपन है ना, इसको इसके नीचे नहीं जाएगी, ऑटोमेटिकली वापस ऊपर जाएगी और ये मार्केट अब अगेन क्या होगा, अगेन ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर 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 जा रहा है। यहाँ पर अगर शुरुआत से देखते हैं तो मार्केट ऊपर गई, रेड कैंडल बनी, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये ग्रीन कैंडल ने सबका हाई तोड़ दिया, यानी कि ऊपर चली गई। वापस आप देख सकते हो रेड कैंडल तो बनी, लेकिन ग्रीन कैंडल का ओपन का यानी कि जो लो है वो तोड़ा नहीं, फिर मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो
जब भी मार्केट रन होता है तो ऐसा नहीं होता ना कि सभी लोग सिर्फ बायर्स ही है, बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं, तो वो सेल करके प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, वापस बायर्स हावी हो जाते हैं, वापस मार्केट ऊपर जाने लगता है। तो जैसे ये एक ये जो फॉरेक्स मार्केट है, ये जैसे क्या बोलते हैं, अल्गो टाइप मार्केट है, तो ये हमेशा बाय सेल बाय सेल बाय सेल होता रहेगा और मार्केट इसी तरह से हमेशा चलता रहेगा। तो जब इस तरह का फॉर्मेशन होता है बुलिश मारूबुजू पैटर्न, तो ये मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे 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 आ रही है और नीचे ये बॉटम में इस तरह की कैंडल पर यहाँ पर कोई वीक नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अभी बायर्स ज्यादा आ चुके हैं, तो ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। लेकिन कब, जब ये डाउन ट्रेंड में बनता है तब, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत गिर चुका है और अचानक से इस तरह की कैंडल अगर आपको दिख गई तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाय ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा या फिर ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये मारूबुजू पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो चुका है और फिर अभी मुझे यहाँ पर बाय करना है। नेक्स्ट कैंडल का भी आप वेट कर सकते हो चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश मारूबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न्स इस तरह से बनती है। यहाँ पर कोई वीक फॉर्म नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये कैंडल आपको शो हो रही है, कोई कैंडल कोई वीक यहाँ पर फॉर्म नहीं हुई है। तो इस तरह का अगर आप फॉर्मेशन देखते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह का फॉर्मेशन अगर हो रहा हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये बुलिश मारूबुजू पैटर्न है और यहाँ पर मार्केट जो होगा वो कंटिन्यू करेगा, यानी कि अप ट्रेंड में चला जाएगा। इसके बाद में आता है बेरिश मारूबुजू पैटर्न। ये पैटर्न भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। बेरिश मारूबुजू इंडिकेट्स एक्सट्रीम बेरिशनेस और वहां पर क्या होगा, एक्सट्रीम बुलिशनेस। मतलब क्या कि वहां पर मार्केट में बहुत बायर्स आ चुके हैं, यहाँ पर मार्केट में बहुत सेलर्स आ चुके हैं। क्या तो ओपन इज इक्वल टू द हाई एंड close the equal to low, open is equal to high and close is equal to low। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, कोई फर्क नहीं है, ओपन हाई लो क्लोज, कोई वीक नहीं है दोनों साइड में। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे सेलर्स आ चुके हैं। अगर ये कैंडल इस तरह का फॉर्मेशन कहीं भी बनाती है तो ये डाउन ट्रेंड में बना रही है। तो अगर डाउन ट्रेंड में इस तरह का कोई कैंडल फॉर्म हो रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि मार्केट और नीचे ही जाने वाला है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन को ये इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे हावी है मार्केट के ऊपर, तो वो जो कि सेल करना चाह रहे हैं और इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, सेल ही होगा। बीच में आप ग्रीन कैंडल जो देख रहे हैं ना, तो ये कैंडल हमेशा, जैसे मैंने बताया कि मार्केट हमेशा सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल नहीं बनाएगा, वो भी इन बिटवीन ये ग्रीन कैंडल भी बनाएगा, लोगों को फंसाएगा। लोग बोलेंगे कि नहीं अभी यहाँ पर बाय चालू हो गया, तो लोग बाय में बैठेंगे। लेकिन आपको वेट करना है किस चीज का, नेक्स्ट कैंडल का। अगर बाय हो रहा है तो होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट करो। वेट करने के बाद फिर आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जो बनी है, इसने तो पहली बात किसी का, अगर हम इस रेड कैंडल के पहले के दो कैंडल देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में जो रेड कैंडल है तो रेड कैंडल का लो तोड़ दिया, नीचे आ चुका है। नीचे आने के बाद तो नेक्स्ट कैंडल बनी रेड, आगे उसने ऊपर ग्रीन कैंडल का हाई नहीं तोड़ा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मार्केट जो है नीचे ही जाएगा। तो ये सारी चीजें ना आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, देखनी चाहिए। जब तक आप ये सारी चीजों को नहीं देखोगे ना, तब तक आप ट्रेड प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, हमेशा फंसोगे। क्योंकि स्टडी में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, रिकॉग्नाइज करने में कमी आ रही है, जिसके वजह से आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हो। तो वो चीज आपको अंडरस्टैंड करना है। ये जितने भी फॉर्मेशंस में आपको बता रहा हूँ ना, ये अगर आपने प्रॉपरली स्टडी कर लिया ना, बाय हार्ट कर लिया ना, तब भी आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स डेली आपके चार्ट में बनते हैं। इतनी सारी करेंसीज है, अगर हमने थोड़ा एनालाइज अगर कर लिया ना, तो आपको 5 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे, जिसमें आप $10-20 आराम से निकाल सकते हो। लेकिन स्टडी कौन करेगा, ढूंढना किसको है, हमें सिग्नल चाहिए, तो वो मत करिए। किसी के ऊपर डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं है।
आप खुद मार्केट को एनालाइज करो, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम पैसा देने वाला है। आप अगर खुद एनालाइज करना सीखोगे ना, तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप कहीं पे भी जाके बैठो जहां पर ये इंटरनेट है और आपके पास में मोबाइल है, तो आराम से 10-20 डॉलर आप निकाल सकते हैं। आप खुद निकाल सकते हैं, यानी कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। जॉब चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और ज्यादा स्टडी करूंगा, 20 से 30 डॉलर निकालूंगा, तब भी दिन के 2000 रुपए होते हैं। 60,000 सैलरी आपकी ऐसी बन सकती है, तो अगर उसका 50% पकड़ते हैं तब भी 30,000 आराम से आपका गुजारा हो सकता है। तो इसीलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के ऊपर डिपेंड रहना, आपको भी पता है, हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे डिपेंडेंसी वाले, वो नहीं चाहिए अपने को। तो इसलिए आप इसको ढूंढना सीखो। उसके बाद अगर ये अप ट्रेंड में बनता है, तो जब इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है प्योरली सेल वाली, तो ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है। इसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो। प्योरली यहाँ पर सेल हुआ है, जिससे मार्केट नीचे आ चुका है। उसके बाद बेलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न, इसमें आप देख सकते हो ऊपर छोटा सा वीक है, मतलब थोड़े ही सेलर्स अवेलेबल है, बायर्स ज्यादा है। A bullish belt hold is a pattern that can signal a reversal in investor sentiments from bearish to bullish. Or bullish belt hold are easy to spot, but the signals must be confirmed. Its reliability is enhanced if it is formed near a support level. तो तो ये कहाँ पर बनता है, वो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इन बिटवीन कहीं पे बन रहा है, इन बिटवीन मतलब मार्केट ऊपर 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 जा रही है और इन बिटवीन इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, तभी ऊपर जो छोटी वीक बनी है वो क्यों बनी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े सेलर्स है। मार्केट इस लेवल तक गए थे, मतलब जहां तक ये वीक फॉर्म है उस लेवल तक बाय में था, लेकिन सेलर्स ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, ये वीक बनी है। तो अगर इस तरह का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या होगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन को ये इंडिकेट करता है। और अगेन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में बना है, जैसे मारूफ भी डाउन ट्रेंड में ही बना था। तो डाउन ट्रेंड में जब बनता है इस तरह का कैंडल, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बुलिश रिवर्सल को ये इंडिकेट करेगा, और हम यहाँ होता है आपको, तो वो नेक्स्ट कैंडल आप हम ढूंढते रहिए। क्लोज कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको नेक्स्ट कैंडल की बात इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कंफर्मेशन नहीं लेते, हम लोग कंफर्मेशन नहीं लेते, और उस कंफर्मेशन के नहीं लेने के वजह से हम रेल में जाके तो बैठ गए, लेकिन अभी खड़ा होने की बारी, या फिर वो बोलता है कि नीचे उतर जाओ, तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए। इसलिए कंफर्मेशन लेके ट्रेड करो, और अगर इस तरह का ट्रेड किया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बुलिश होल्ड। होल्ड पैटर्न में अगर हम देखेंगे, तो इसका एग्जांपल है ये, आप देख सकते हैं इस तरह का पैटर्न फॉर्म हुआ, पैटर्न फॉर्म होने के मार्केट जो है ऊपर चली गई है। ठीक है, उसके बाद में आता है बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न। सेम जैसे मारूबजो हमने देखा था, तो वैसे इसका अपोजिट में ये बेरिश बेल्ट होल्ड, सिर्फ ये वीक फॉर्म हुई है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये भी इसका भी जो फॉर्मेशन होगा वो सेम होगा। अगर ये इन बिटवीन कहीं पे बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन देगा। और वही अगर अप ट्रेंड में बनता है, यानी कि टॉप में कहीं बनता है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करेगा, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये हो गया बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न। तो ये सारे पैटर्न्स ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करने चाहिए। अभी जो पैटर्न्स में बताने वाला हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बहुत बार आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। द डोजी इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट indicate weakness and a potential trend reversal। मतलब ये इतना छोटा बन चुका है, यहाँ पर ना बायर्स अवेलेबल है ना सेलर्स अवेलेबल है, बहुत कम लेवल पे अवेलेबल है, और ये मार्केट में वीकनेस दिखाता है। वीकनेस मतलब ना बायर्स अवेलेबल है ना सेलर्स अवेलेबल है, हम बोलते हैं मार्केट बहुत स्लो चल रहा है। लेकिन अगर इस तरह का
कोई फॉर्मेशन आपको दिख रहा है तो आपको ये भी समझना चाहिए कि इसमें अभी बहुत बड़ा सेल हो चुका है, तो रिवर्स होने का यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है. दिस कैन बी आइदर अ बुलिश और अ बेरिश. ट्रेंड रिवर्सल डिपेंड ऑन वेयर द डोजी अपीयर ऑन द प्राइस चार्ट. तो ट्रेंड रिवर्सल ये डिपेंड कहाँ कैसे होगा कि ये कहाँ पर फॉर्म होता है उसके ऊपर ये डिपेंड होगा. ये अगर अप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा. अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म तो on the chart a doji is usually a relatively short candlestick with no real body or very little real body. ठीक है, तो एक तो इसकी बॉडी हो भी सकती है और छोटी हो सकती है, तो उसके कुछ फॉर्मेशंस होते हैं अलग अलग, तो वो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे. जैसे स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न तो सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है. ये वीकनेस दिखाता है मार्केट में और पोटेंशियली क्या करेगा, ट्रेंड रिवर्सल बताएगा. जैसे हमने स्पिनिंग टॉप में देखा था, हाई वेव पैटर्न में देखा था नेक्स्ट कैंडल, वैसे भी यहाँ पर हमें वो नेक्स्ट कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल का जो क्या बोल सकते हो उसको, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही डोजी का हाई को ब्रेक करेगा और उसके ऊपर हमारा ये ट्रेंड डिपेंड होगा. अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो मार्केट जो होगी ये अप ट्रेंड में जाएगी, यानी कि बुलिश रिवर्सल को ये इंडिकेट करता है. तो इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो अगर ये अप ट्रेंड में बनता है, पहले हमने देखा डाउन ट्रेंड में, लेकिन अगर ये अप ट्रेंड में जब बनता है तो अगेन नेक्स्ट कैंडल हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल होगी और उसके बाद में ये डाउन ट्रेंड में आएगा. ये कहां पर स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ ये फॉर्म हो सकती है, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड भी, और नेक्स्ट कैंडल हमारा कंफर्मेशन कैंडल होगा. तो आप देख सकते हैं बहुत जगह पे ये डोजी कैंडल बनती है, लेकिन उसके बाद में अगेन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसका क्लोजिंग पॉइंट आपको हमेशा चेक करना है. क्लोजिंग पॉइंट चेक करने के बाद अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस कैंडल में, तो देखो ये कैंडल यहाँ तक ऊपर भी जा चुकी है, लेकिन इसका क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, इस कैंडल के नीचे. उसके बाद में मार्केट नीचे आई है. तो ये आप जब तक आप ढूंढोगे नहीं, इसके लिए आपको क्या लगता है पता है, इसके लिए लगता है पेशेंस. अगर आपके पास है आप बहुत कुछ यहाँ से कमा सकते हो, लेकिन आपके पास में अगर पेशेंस नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. वो पेशेंस हमेशा होने चाहिए. मतलब एक कैंडल का क्लोजिंग का वेट अगर हम नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तो वो आपको वेट करना पड़ेगा. उसके बाद लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो अगेन मैं आपको बताऊंगा जैसे हमने स्पिनिंग टॉप पर हाईवे पैटर्न देखा था, सेम वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसकी बॉडी छोटी है, इतना ही फर्क है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे मैं फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा, तो डाउन ट्रेंड में अगर बन रहा है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी कंफर्मेशन कैंडल रहेगी, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा, यानी कि बुलिश रिवर्सल होगा. वही अपोजिट डायरेक्शन में अगर चेक करेंगे तो सेम कोई डिफरेंस नहीं है. बेरिश रिवर्सल अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन कैंडल और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाने के चांसेस हो गए, तो नेक्स्ट कैंडल हमेशा हमारी कंफर्मेशन कैंडल रहेगी. तो उसको आपको हमेशा चेक करते रहना है, ठीक है. तो ये एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप चेक कर लीजिए. उसके बाद में आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न. तो ये जो पैटर्न है, द ड्रैगन फ्लाई डोजी कैन अपीयर एट आइदर द टॉप of an uptrend or the bottom of a downtrend and signals the potential for a change in direction. ठीक है, तो ये जब भी बनता है तब अगेन ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है. देयर इज नो लाइन अबव द हॉरिजॉन्टल बार, मतलब ऊपर कोई वीक नहीं है, कहने का मतलब बार का मतलब वीक नहीं है, which creates a T shape and signifies that price did not move above the opening price. A very extended lower wick on this doji at the bottom of a bearish move is a very, ठीक है. अब देख सकते हैं ये पैटर्न कैसे बना है, ये सेंटेंस थोड़ा आधा है.
लेकिन ये पैटर्न्स के ऊपर ध्यान दीजिए कि ये बना कैसे है। ठीक है, ये टी जैसे दिखता है, इंग्लिश टी हम देखते हैं ना, वैसे बनता है ये। और यहाँ पर अगर ये डाउन ट्रेंड में बना है तो मार्केट यहाँ पर बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करेगा, और अगर ये अप ट्रेंड में बना है तो बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर भी आप नेक्स्ट कैंडल का वेट कर सकते हो। हमेशा कोई भी पैटर्न से जब भी आप चेक करोगे तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, क्लोजिंग का वेट करो। क्लोजिंग का वेट करने के बाद ही आपका नेक्स्ट जो भी बाय और सेल होगा वो आप कर सकते हैं। तो हर जगह पे ये फॉर्मूला यूज होता है, क्लोजिंग वाला, कंफर्मेशन वाला, तो उसको फॉलो करिए। ठीक है, उसके बाद में ये पैटर्न्स आप देख सकते हैं, नीचे डाउन ट्रेंड में बनाए तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा चुकी है, और वही ग्रेवस्टेन डोजी पैटर्न एग्जैक्टली अपोजिट है। तो ये हमने देखा था ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न में, और ये अभी उसके एग्जैक्टली अपोजिट हो गया, टी उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसमें भी सेम फॉर्मेशन, सेम पैटर्न, कोई डिफरेंस नहीं है। छोटी बॉडी है, वीक लॉन्ग आप देख सकते हैं, और जब ये डाउन ट्रेंड में बनता है तब ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो इसको आपको चेक करना है, और जब ये अप ट्रेंड में बनता है तो बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। ये छोटे छोटे पैटर्न से आप आराम से उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, या आराम से आप इसको ढूंढ सकते हो। चाहे तो इसके क्या बोल सकते हैं, फिगर आप निकालो, और इसको आप जो आपका जहां पर आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हो ना, वहां पर लगा दो, चिपका दो तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो आपको समझ में आएगा। जो पहला पेज मैंने आपको दिखाया था ना, तो वो पेज का आप क्या कर सकते हैं, उस पेज का आप चाहे तो प्रिंट निकाल सकते हो और वो लगा सकते हो। तो ग्रेवस्टेन डोजी पैटर्न का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का जो सेशन है वो यहाँ पर खत्म होता है। प्रॉपर अंडरस्टैंड करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, और रिकॉग्नाइज करने के लिए लगता है ऑब्जर्वेशन, और उसके लिए चार्ट को आपको बार बार देखना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसको रिकॉग्नाइज धीरे धीरे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे हम आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं मुझे पता नहीं, मैं बार